आज सुबह इसी मंच पे जहां पे इस वक्त आप विराजमान हैं, कंगना रनौत आई थी और तमाम चीजें उन्होंने कही। उसमें से एक उन्होंने कहा कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी मंडी से उनको टिकट देती और यहाँ की जनता चाहती, और कई लोगों ने कहा कि वो चाहते हैं कि कंगना लड़े, तो वो लड़ने को तैयार है। एक तरीके से उन्होंने इंडिकेट किया कि पब्लिक सर्विस में या राजनीति में वो मोदी जी से प्रभावित हैं, भाजपा को राष्ट्रीय पार्टी मानती हैं, पेट्रियाटिक पार्टी मानती है और उससे वो शायद जुड़ना चाहती हैं। तो पार्टी के अध्यक्ष के तौर पे क्या आप चाहेंगे कि कंगना जी आए आपके पास? नहीं, देखिए, हम तो सबको चाहते हैं कि आए, क्योंकि मोदी जी जैसी शख्सियत हमारी पार्टी के नेता हैं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनसे प्रभावित होकर के देश में एक बहुत बड़ा अच्छा वातावरण बना है, उसमें वो भी शामिल होना चाहती हैं। उनका स्वागत है, अभिनंदन है। जहाँ तक लड़ने का सवाल है, ये अकेला मेरा फैसला नहीं होता है। इसमें आपको पता है कि राइट फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल एक कंसल्टेशन का प्रोसेस चलता है। उस कंसल्टेशन के प्रोसेस के बाद फिर इलेक्शन कमेटी, फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड तक जाता है विषय। तो आप उन्होंने कहा है, उस समय जैसी बात आएगी उसके अनुसार हम लोग तय करेंगे। उनकी विचारधारा जो कि इमरजेंसी विरोधी या कांग्रेस विरोधी है, उसको देख के आपको लगता है कि बीजेपी की पॉलिटिक्स में उनकी जगह हो सकती है? हम बीजेपी की पॉलिटिक्स, बीजेपी की पार्टी के लिए में काम करने वालों के लिए सबके लिए जगह है, उनके लिए भी जगह है, बहुत एम्पल जगह है। लेकिन किस जिम्मेवारी पे काम करना है ये पार्टी डिसाइड करेगी। वैसे वो वेलकम है? वैसे कंगना जी वेलकम है? हाँ, वैसे वेलकम है, और हम सबको लेते भी इसी तरीके से। किसी को भी हम कंडीशनल नहीं लेते। वी ऑलवेज से दैट यू हैव टू कम अनकंडीशनल एंड ओनली देन द पार्टी इज गोइंग टू डिसाइड। दिस इज द फर्स्ट प्री कंडीशन ऑफ एनीबडी कमिंग टू द पार्टी। एक चुनाव हिमाचल में हो रहा है, दूसरा गुजरात में हो रहा है, और गुजरात के चुनाव के बारे में एक चीज जो मुझे समझ में नहीं आ रही वो ये कि एक तरफ बीजेपी कहती है कि आम आदमी पार्टी एकदम फालतू पार्टी है, बकवास पार्टी है, फर्जीवाल पार्टी, इसका कोई मतलब नहीं, और दिन में 10-10 प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आपके खिलाफ कर रहे हैं। तो अगर ये नॉन इशू है तो उसको इशू तो आप ही बना रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, दो बातें। पहले तो आप पार्टी को समझिए। आप पार्टी चुनाव लड़ने गई उत्तर प्रदेश में, 350 सीटें लड़ी, 349 पे जमानत जब्त हुई। ये लड़ने गए उत्तराखंड में, 69 सीट्स पर लड़े, 65 सीट्स पे राहुल जी जमानत जब्त हो गई इनकी, 65 सीट्स पर, और इनका अध्यक्ष छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ गया। वो हमारे लिए प्रचार के लिए आएंगे यहाँ पर। गोवा में गए, गोवा में बहुत मजा आया। मैं जब एयरपोर्ट पे उतरा तो बैनर ही बैनर, बैनर ही बैनर। मैंने कहा, ये आप पार्टी कितनी सीटों पर लड़ रही है? बोले 39 सीट्स पर लड़ रही है। मैंने कहा, अच्छा 39 सीट्स पर? मैंने कहा, क्या इम्पैक्ट है? बोले, आगे आगे चलिए, देखिए अब क्या होता है। बैनर ही बैनर, बैनर ही बैनर। 39 में से 35 सीट्स पर राहुल जी जमानत जब्त हुई। ये बैनर पार्टी है, हम कैडर बेस्ड पार्टी है। ये बैनर बेस्ड पार्टी है, हम कैडर बेस्ड पार्टी है। हाँ, एक बात जरूर है कि जब आप इश्यूज उठाते हैं तो एज ए रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी ये हमारी जिम्मेवारी होती है कि हम उसका जवाब दें। कांग्रेस पार्टी का भी जवाब देते हैं। कई जगहों पर कांग्रेस पार्टी नेग्लिजिबल है, लेकिन अगर उन्होंने कोई क्वेश्चन रेज किया है तो हम उसका जवाब देते हैं। ये हमारा तरीका है। उन लोगों को एक आदत जरूर है कि वह बहुत कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिसका कोई सिर पैर भी नहीं होता है, उसका कोई डीप मीनिंग भी नहीं होता है। लेकिन हाँ, मीडिया में बने रहने के लिए इस तरीके की एक्टिविटी वो करते रहते हैं। मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा, ये केजरीवाल जी के समझ में आ जाए तो वो उनको मुबारक। इलेक्शन लड़ना, जीतना, हारना मैंने आपको बता दिया। मणिपुर तो गए नहीं, 4 स्टेट्स में लड़े और जमानत जब्त हो गई। यहां भी वो लड़ रहे हैं। 8 तारीख को आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, यहाँ की जनता भी देखेगी कि कितनी सीटों पर उनकी जमानत जब्त हुई है। तो वो तो होने वाला है, दैट इज बाउंड टू हैपन। लेकिन वो एक बात नहीं समझ रहे हैं, पब्लिक लाइफ में क्रेडिबिलिटी ऑफ ए लीडर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वो डे बाय डे अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर रहे हैं। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव लड़े। मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, पार्टी बनाई। मैं कांग्रेस का साथ नहीं लूंगा, कांग्रेस का साथ लिया। मैं लोकपाल बिल लेके आऊंगा, आज दिन तक हम इंतजार कर रहे हैं। मैं 20 कॉलेजेस खोलूंगा, आज दिन तक हम इंतजार कर रहे हैं। मैं 30,000 बेड्स जोड़ूंगा, आज दिन तक हम इंतजार कर रहे हैं। मैं डिस्कॉम का सीएजी से ऑडिट कराऊंगा, आज दिन तक हम इंतजार कर रहे हैं। मैं
वाटर के माफिया, पानी माफिया को मैं खत्म करूंगा। 1000 और ट्रक्स, टैंकर्स उन्होंने लगा लिए। मैं क्रिमिनल्स को टिकट नहीं दूंगा, 3 तो जेल के अंदर हैं, बाकी कुछ बेल पर है। तो ये तो उनकी स्थिति है। वो किस तरीके से आपकी क्रेडिबिलिटी और उनकी खुद की क्रेडिबिलिटी इरोड होती है, वो उनके समझ में पर नहीं। क्या ये बात सही है कि इस चुनाव में ना सही, लेकिन बीजेपी को लग रहा है कि अगला जो विधानसभा का चुनाव होगा 27 का, उसमें आप और बीजेपी की लड़ाई हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस का वजूद खत्म हो रहा है या कम हो रहा है, इसीलिए आप आपसे ज्यादा परेशान है कि इस बार ही खत्म कर दो ताकि अगली बार खतरा ना नहीं बने। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इस बार या अगली बार जब भी आएगी हम खत्म ही करेंगे, वो हमने खत्म ही करना है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो मैदान में आता है उससे लड़ना हमारा काम है, और प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ना हमारा काम है। लोगों को सच्चाई बताना हमारा काम है। मैंने इतनी बातें उनकी गिना दी, एक भी गलत है क्या, एक भी झूठ है क्या? तो इसको मैं जनता के बीच में तो ले जाऊंगा। अगर एडवर्टीजमेंट से और बैनर से आप लोगों को गुमराह करेंगे प्रजातंत्र में, तो इसकी पोटेंशियल को भी मैं समझता हूं, और इसको ध्वस्त करना